शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा ये 84वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें कि अर्जुन माली का जो है कार्य उसने पूरा किया और वो सिद्धि गति को प्राप्त हुआ। हम थोड़ा चिंतन अगर करें कि उसके तुलना में हमारा पाप बहुत कम है, फिर भी हम नहीं पहुंच पाते, इसका कारण क्या है, ये चिंतन करने के लिए ही ये उदाहरण दिया है। गुरु भगवंत कहते हैं कि ये उदाहरण से तुम समझो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति जागृत करो। तुम्हारे को बहुत थोड़ा भी धक्का मिल गया तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे से कई गुना अधिक जीव कठिन परिस्थिति में, कठिन कर्म में से निकल गए, सिर्फ तुम उनकी प्रेरणा लो। अब यहाँ पर आगे अंतगढ़ सूत्र में अतिमुक्तक का वर्णन आता है। इसके पहले जो वर्णन आए हैं तो उसमें कोई विश्लेषण करने जैसा नहीं है। अब ये अतिमुक्तक का है। अतिमुक्तक कौन है? एक राजकुमार है। अब वो राजकुमार है, वो सिद्ध हुआ, हमारे को उससे लेना देना क्या है? तो गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम उसके जीवन चरित्र से प्रेरणा लो तो तुम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे को उनकी प्रेरणा के लिए उन्होंने ये कथा यहाँ हमारे को समझाई। अब कथा में क्या आया है? उस काल उस समय में श्रीमन भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, अब इसका विश्लेषण हम इसके पहले की वीडियो में किया है, अधिक विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है, गुरु भगवंत यही हमारे को समझाते हैं। उस समय के साधु भगवंत कैसे थे? ग्रामानुग्राम, यानी ये ग्राम से दूसरे ग्राम को लेते हुए वो ग्राम छोड़ते नहीं थे। प्रभु ने 14 चातुर्मास कहाँ किए हैं? हम रटते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन खाली एक ही नगरी के अंदर उन्होंने 14 चातुर्मास किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो आजू बाजू के सब गांव में घर में जाते थे और उनको लाभ देते थे, यानी उनको समझाते थे। फिर हम तुलना कर सकते हैं कि उस समय साधु भगवंत कैसा विचरण करते थे और आज हम कैसा विचरण करते हैं। यहाँ पर आगे आए हैं उनका शिष्य इंद्रभूति प्रभु की आज्ञा लेकर कोलासपुर नगर के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। यानी उनके शिष्य के जब गुरु है तो उनको शिष्य को बोलना नहीं पड़ता है। तो उस समय के शिष्य भी सब घर में जाते थे, ऊंच नीच और मध्यम कुल सब घर में वो भिक्षा के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? हम एक ही बात ध्यान में लेते हैं कि उन्होंने हमारे को लाभ देना, उन्होंने हमको लाभ देना, उनके दर्शन होना, उनकी पगलियाँ हमारे घर को लगना, हम यही बात पर ज़्यादा ध्यान देते। लेकिन उसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये भी है, जैसा जैसा हम आगे बढ़ते हैं साधना में, तब हमारा ज्ञान हमें समझाता है। इसलिए वो इंद्रभूति गौतम को
भी उनका ज्ञान ये समझाता है कि हमारा भी कहीं न कहीं कोई न कोई जन्म में किसी न किसी भाई के पास से हमारा संपर्क आया होगा। उसको कहीं न कहीं हम कटु वचन बोले होंगे। उसके लिए ये निमित्त से, गोचरी के निमित्त से, आहार के निमित्त से हम उसके मन के अंदर कलुषित भाव हटाएंगे, ताकि क्या होगा हमारा भी। इसलिए हम प्रतिक्रमण में कहते हैं, खामे में सव्वे जीवा, कहते हैं, बोलते हैं, रटते हैं। ये रटने का नहीं है, ये आचरण में लाने की चीज है। इसलिए उस समय के साधु संत भी ये सोचते थे, वो भाई का पुण्य जगह, ये बात तो अलग है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि मैं पहले जन्म में कभी उसके साथ कर्म बांधा होगा, तो वो कर्म मेरे को नष्ट करने के लिए मेरे को उसके घर पर जाना पड़ेगा। इसीलिए गौतम स्वामी भी उच्च नीच मध्यम कुलों में घर में भिक्षा के लिए जाते थे। उसके आगे आता है, उस समय अतिमुक्त कुमार स्नान करके अलंकार से युक्त होकर लड़का लड़कियों के बालक बालिकाओं के कुमार कुमारियों के साथ अपने घर से निकलकर इंद्रस्थान में आए। अब देखो, अतिमुक्त की उम्र क्या थी? मेरे पढ़ने में कहीं कहीं आया है उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। अब यहाँ पर उम्र का वर्णन नहीं किया है, लेकिन हम कैसे जाने कि उसकी उम्र क्या थी? भला उसकी उम्र जानने का हमारा कोई ज़रूरत है क्या? ज़रूरत इसीलिए है कि हम तुलना कर सकते हैं कि उसकी उम्र इतनी है तो उसकी दिनचर्या कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी। हम 80 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, हमारी सोच कैसी है? फिर उसकी सोच से हमारी सोच की अगर तुलना करेंगे तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं वो किसके साथ खेल रहा था, लड़के और लड़कियाँ। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने यहाँ पर ये विश्लेषण दिया, ये हमारे को चिंतन के लिए शब्द दिया है, लड़के और लड़कियाँ। यानी इसका मतलब जिसकी उम्र 5-6 वर्ष की होंगी वही बालक लड़कियों के साथ खेलेगा, नहीं तो वो लड़कियों के साथ खेलेगा क्या? यदि अतिमुक्त की उम्र अगर 10-12 वर्ष की रही होती तो वो लड़कियों के साथ नहीं खेलता था, वो सिर्फ लड़कों के साथ ही खेला होता। लेकिन यहाँ दोनों दिए हैं, लड़का और लड़कियाँ। इसका मतलब उसकी उम्र 5-6 वर्ष से अधिक नहीं थी। तो फिर ऐसे बालक की सोच क्या है, उसका जीवन क्या है, उसका जीवन क्या बोलता है, उसके संस्कार क्या बोलते हैं और हमारे संस्कार क्या बोलते हैं? हम तुलना कर सकते हैं उसके पास ये संस्कार आए कहाँ से, हमारे बच्चों के पास ये संस्कार क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका विश्लेषण, इसका चिंतन कौन करेगा? हमारे को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम चिंतन करते हैं कि उसके माता पिता ने उसको कैसी शिक्षा दी, कैसा आचरण की दिया। हम दे सकते हैं क्या? हम क्यों नहीं दे सकते? कहाँ हमारी कमी हो रही है, कहाँ हम कम गिर रहे हैं उनको संस्कार देने के लिए? इसका चिंतन करने के लिए हमारे को प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? इस उदाहरण से मिल रही है। अगर समझो इस उदाहरण से, इस शास्त्र के हर उदाहरण से हम प्रेरणा अगर लेंगे तो हमारे को कर्म तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कर्म ऑटोमेटिक टूटते जाएंगे। कर्म तोड़ने से टूटेंगे नहीं, अगर टूटे भी तो भी उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा।
लेकिन न तोड़ते हुए टूटना, उसको परिश्रम लेने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से टूटेंगे। इस शास्त्र के अंदर अगर हम चिंतन थोड़ा सा करेंगे तो हर एक ने जो कर्म तोड़े हैं ना, वो टूटते गए हैं, तोड़े नहीं, कर्म टूटते गए हैं। टूटते कैसे गए हैं? तो उनके आचरण से, उनके संस्कार से टूटते गए हैं। इसलिए गुरु भगवंत हमारे को ये समझाते हैं कि तुम आचरण कैसा करो, तुम चिंतन कैसा करो। ये तुम्हारे सामने उदाहरण है। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। उसी आशा के साथ ओम शांति।